हेलो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरी देखोगे तो ही एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको किंगडम मोनेरा पूरी एकदम मतलब कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मैंने साइड से लिखा हुआ है, देखो आप लोग एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने साइड से लिख दिया हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच है। और उसके बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉयग जो है, ये कौन है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ कौन है? बैक्टीरियोलॉजी। और ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बात आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा, उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, अगर हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? सोल मेंबर। क्या है ये? किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है ये सोल मेंबर है, यानी कि सिंपली समझो मोनेरा मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे हम लोग। सेकेंड है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर हम लोग एक हाथ में अगर मिट्टी भर लेते हैं, मिट्टी लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अगर हम बस ऐसे ही अपने हाथ को माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी ढेर सारी बैक्टीरिया हाथ में चिपका हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। उसके बाद देखो, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर हैंडफुल ऑफ सॉइल। सही बताएं कि अगर मैं एक मुट्ठी अगर मिट्टी ले लूं तो उस मुट्ठी में बहुत सारे यानी 100+ बैक्टीरिया उसमें देखने को मिल सकता है। They are also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, and deep ocean where very few others life forms can survive. ये उस जगह भी मिल सकता है जहां पे बहुत ही कम लाइफ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि डीप ओशियन की बात करेंगे तो डीप ओशियन में क्या होता है? लाइफ बहुत कम होता है, यानी कि जीवित प्राणी क्या होता है? उसमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट बैक्टीरिया का वहां पे राज चलता है। ठीक है, अगर डिजर्ट की बात करें तो वहां पे भी बैक्टीरिया मिलेगा। हॉट स्प्रिंग एरिया की बात करें तो वहां पे भी हम लोगों को क्या मिलेगा? बैक्टीरिया मिलेगा। स्नो की बात करें यानी माइनस टेम्परेचर से लेकर के हाई प्लस टेम्परेचर तक भी ये क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, where very few other life forms can survive, many of them live in or on other organisms as parasite। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना जीवन पैरासाइट की तरह भी बिताते हैं। ठीक है, पैरासाइट की तरह भी बिताते हैं और ऑटोट्रॉफ की तरह भी बिताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि कितने ग्रुप में रखे गए हैं? 4 कैटेगरीज में। उसके बाद है बेस्ड ऑन देयर शेप, और ये जो 4 कैटेगरी है किस अकॉर्डिंग बांटा गया है? शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहला है स्फेरिकल कोकस। ठीक है, स्फेरिकल कोकस जिसमें कोकाई बैक्टीरिया आता है। ठीक है, उसके बाद है रॉड शेप्ड, यानी जो स्फेरिकल होगा वो कोकस होगा, रॉड शेप्ड जो होगा वो बैसिलस होगा, और कॉमा शेप जो होगा वो विब्रियम होगा यानी विब्रियो, और स्पाइडल जो होगा वो स्पाइडलम होगा। ठीक है, स्पाइडलम होगा। देखो यहाँ पे देखो, कोकाई कैसा दिख रहा है? डॉट डॉट जैसा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, ये कोकाई हो गया। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, उसके बाद देखो बैसिलस कैसा दिख रहा है? एक बैसिलाई की तरह दिख रहा है,
ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ पे छोटा छोटा स्पोर होगा, ठीक है। यानी कि स्पून की तरह दिख रहा है, दिख रहे हो इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, स्पोर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया बेसिलाई। तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई इसका एग्जाम्पल है। ये देख रहे हो स्पाइरल की तरह ऐसे ऐसे से दिख रहा है, ये हो गया स्पाइरिला, ठीक है। स्पाइरिला में क्या होता है, फ्लैजियम। स्पाइरिला में क्या होता है, फ्लैजियम। फ्लैजियम का काम क्या है, मोशन करवाने के लिए। इसका काम क्या है, मोशन करवाएगा ये, यानी कि मोटाइल करवाएगा, मोटाइल के लिए, ठीक है। अगर मान लो किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें फ्लैजिला है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, ये इसमें नहीं बताया गया एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी से बाहर अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फ्लैजिलम इतना याद रखना, फ्लैजिलम का काम है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमा शेप में दिखा रहा है, कॉमा शेप में क्या है, विब्रियो, ठीक है। विब्रियो कॉलोनी जो है ये इसका एग्जाम्पल है जो कॉमा शेप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, जो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट बिहेवियर क्या है उसका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर ग्रुप में अगर बैक्टीरिया काम करे तो उसका जो डाइवर्सिटी होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, द सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जो अपना जो फूड है वो खुद से बना लेता है। ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लांट काम करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्या है, वास्ट मेजोरिटी, यानी कि सब ऑटोट्रॉपिक तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड, ठीक है। ये जो ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि ये डेड चीज पे ये जल्दी अटैक करता है, या फिर दूसरा क्या होगा, एज पैरासाइट की तरह काम करेगा ये, ठीक है। अपना जीवन यापन करने के लिए कैसा बनना पड़ता है इसको, पैरासाइट की तरह करता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ बता रहे हैं, इसका सेल वॉल, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि इसका जो बना होता है वो नाग, ठीक है, एन एसिटाइल, उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी कि नाग से बना हुआ रहता है, ठीक है, याद रखोगे नाग, एन ए जी, ठीक है, नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और दूसरा क्या होता है, एक होता है नाम, ठीक है, नाम। उसके बाद इस नाम का मतलब क्या होगा, एन एसिटाइल, एन से एन हो गया और ए से एसिटाइल और एम से हो जाता है मोमेरिक एसिड, ठीक है, क्या हो जाता है, मोमेरिक एसिड। तो ये दोनों से क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना रहता है, ठीक है, सेल वॉल। ये सेल वॉल इस चीज से बना हुआ रहता है बैक्टीरिया का। आप लोग इसका नाम याद रख लो, फिर से बोल देते एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसका हो जाएगा एन एसिटाइल मोमेरिक एसिड, ठीक है, मोमेरिक एसिड, ये याद रखोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो आर्की बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो आर्की बैक्टीरिया कैसा होता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat। ये किस बात से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में रहता है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी कि साल्ट लवर, दैट इज कॉल्ड हेलोफाइल्स। जो साल्ट में रहता है, साल्टी एरिया में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, यानी साल्ट लवर बैक्टीरिया। उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहते हैं,
थर्मो एसिडोफाइल्स। उसके बाद मार्सी एरिया में जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथानोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वास्तव में एकदम डिफरेंट होता है अगर हम सारा बैक्टीरिया के कंपेयर करें उससे तो। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सबसे पहला बात, अगर मान लो ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रह रहा है तो ऑब्वियसली इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट बना होगा तो ही तो एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो इसके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, सेल वॉल जो डिफरेंट बना मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने लायक ही बना गया है। ठीक है, बनाया गया है। मेथानोजेंस आर द प्रेजेंट, देखो मेथानोजेंस बैक्टीरिया जो होता है आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलोज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन गैस। ठीक है, ये मेथेन गैस बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथानोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया मेथानोजेंस बैक्टीरिया। जो मेथेन क्या होता है, एक बायोगैस है। ठीक है, और ये गोबर से एक्चुअली बनता है, यानी कि एनिमल के गोबर से। ठीक है, चलो, जो मेथानोजेन का बैक्टीरिया का काम क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज इसका वो डाइजेशन करने लगता है मतलब स्टोमक में। ठीक है, वो मेटाबॉलिक बहुत ही उसका अलग रहता है, बहुत सारा अलग चीज है। तो अपने सिंपल याद रखना है, मेथानोजेंस बैक्टीरिया जो होता है उसका काम है बायोगैस का प्रोडक्शन करवाता है। बायोगैस इन द सेंस मेथेन गैस का। ठीक है, फ्रॉम कहा, डंग से। डंग से ये क्या होता है, बनाता है। चलो, उसके बाद देखो यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बहुत ही डिफरेंट चीज है, थोड़ा सा ये अच्छा भी है हम लोगों के लिए बहुत, यानी फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा है और प्लांट्स के में भी बहुत अच्छा होता है। चलो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है दे आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। इस यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। इफ मोबाइल, अगर ये मोबाइल है यानी चल पा रहा है तो इसके पास क्या होगा, ऑब्वियसली फ्लैजिलम होगा। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि फ्लैजिलम, इसको क्या काम, फ्लैजिला का काम है इसको मूव करवाना। ठीक है, मूवमेंट देना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इसको शायद फंगम में यानी कि इसको फंगाई में रखा गया था, फंगस में रखा गया था। बट अब भी क्या है, इसको यू बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो फंगाई किंगडम से हटा करके इसको कहाँ रखा गया है, यू बैक्टीरिया में रखा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, नहीं फंगाई में नहीं, इसको फंगाई में नहीं है क्योंकि उसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी ही नहीं था। सॉरी, गलती से बोल दिए। पहले मतलब जो अर्ली अप्रोच था, अर्लीस्ट अप्रोच इसमें क्लासिफिकेशन में साइनोबैक्टीरिया के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं था। तो इसको रखा भी हो गया होगा, तो प्लांटी में रखा गया होगा बिकॉज क्योंकि ये क्या किया था, ये फोटोसिंथेसिस कर लेता था। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है। और आपको पता होगा कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो लगभग सारे ग्रीन प्लांट में होता है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया था, प्लांटी में रखा गया था। ठीक है, उस टाइम कहाँ रखा गया था होगा, प्लांटी में। बट ये प्लांटी में रखना सही नहीं था क्योंकि प्लांटी मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है ना, मल्टी सेल्यूलर में, और ये क्या है, यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, इसके पास जो न्यूक्लियस होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ज्यादा बेस्ट होगा मोनेरा किंगडम में रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। ठीक है भाई, ये जो ब्लू ग्रीन यानी साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस।
फ्रेश वाटर में रह सकता है, मरीन वाटर में रह सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाता है ये, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। उसके बाद देखो, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इसका जो कॉलोनीज होता है वो जिलेटिनस शीथ से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है, जिलेटिनस शीथ से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद देखो, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स ऑफ द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या करता है, ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये एक इसका खराबी है, ठीक है, ये एक इसका क्या है, खराबी है, यानी साइड इफेक्ट है इस साइनोबैक्टीरिया का, कि ये खराबी क्या है, ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है। उसके बाद देखो, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कुछ कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है, ठीक है। फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, और इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में क्या कर सकता है, मदद करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक और एनाबीना ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। उसके बाद देखो, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक substances such as nitrates, nitrites and ammonia, use the release energy for their ATP production, and they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and सल्फर। और हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि अगर मिट्टी है, ठीक है, अगर हम लोग मिट्टी में देखते हैं तो अगर मिट्टी है तो मिट्टी में जो नाइट्रीफाइन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जैसे कि अजोटोबैक्टर, ठीक है, अजोटोबैक्टर जो होता है, अजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी में रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरह लिगुमिनस प्लांट यानी दाल का जो पौधा होता है, दाल का जो पौधा होता है उसमें आपको क्या होता है कि मान लो कोई पौधा है, ठीक है, उसके अंदर में रूट होता है, मिट्टी के अंदर उस रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा ये नॉस्टक का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये जो ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऐसे चारों तरफ इसको घेर दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ। और ये जो दिख रहा है ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, हेटेरोसिस्ट। क्या है, हेटेरोसिस्ट। ये इसका क्या है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अब हेटेरोसिस्ट ही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, सबसे ज्यादा जो अगर बैक्टीरिया कोई मिलेगा वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा। The majority are important decomposers। ये क्या होते हैं, ऑल जो जितने भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होता है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद देखो, many of them have significant impact on human affairs, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन के लिए अच्छा भी है और खराब भी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम दही बना रहे हैं दूध से, तो उसमें बैक्टीरिया का यूज होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बना रहे हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम बैक्टीरिया से आता है। उसके बाद फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम, जो राइजोबियम बैक्टीरिया बताया है, ठीक है, जो रूट्स में होता है। उसके बाद देखो, सम आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल एंड पेट्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में यानी कि इंसान को खतरा पहुंचाता है, क्रॉप्स को भी, एनिमल को भी, पेट्स को भी, ठीक है। जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये देखो, कॉलेरा, टाइफाइड और टेटनस ये एनिमल में होता है यानी इंसान में होता है, ठीक है।
इंसान में ये सब होता है। और सिट्रस कैंकर एज वेल एज नोन एज डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब सारा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है मेनली बाय फिजन, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, देखो सम टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो क्या करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है, और वो स्पोर फिर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। बाय एडिंग एडॉप्टिंग प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। और जो बैक्टीरिया का ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया के ट्रांसफर से होता है, बैक्टीरिया के ट्रांसफर से होता है। और जो बैक्टीरिया का ट्रांसफर से होता है, ट्रांसफर जो होता है वो मीसोजोम से होता है, ठीक है। मीजोजोम से बैक्टीरिया ने डीएनए का ट्रांसफर होता है। डीएनए का जो ट्रांसफर होता है किसी बैक्टीरिया में वो मीजोजोम से होता है, ठीक है। मीजोजोम से होता है, ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और डीएनए का ट्रांसफर की वजह से इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ट्रांसफर ऑफ गेमीट होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमीट होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ गेमीट की वजह से, यानी कि दो गेमीट यानी आपस में क्या हो रहा है? फ्यूज कर रहा है, यानी कि मिल रहा है, और यहाँ पे ट्रांसफर भी हो रहा है। दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे डीएनए का भी ट्रांसफर हो रहा है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बैक्टीरिया भी क्या कर सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद दे आर ऑल्सो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। ये दुनिया के सबसे छोटा लिविंग सेल है, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होता है जो इंसान के लिए और प्लांट्स के लिए और बहुत सारे पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये खतरनाक होता है, ठीक है। पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिजीज काउज करता है, जो बीमारी काउज करता है, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम जो हम लोग का प्रोटिस्टा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस मोनेरा किंगडम का टिप्स और ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है। टिप्स और ट्रिक समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉस्चुराइजेशन किल्स ऑल नोन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पॉस्चुराइजेशन से क्या होता है कि जितना भी नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है उसको ये पॉस्चुराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो किल कर देता है, ठीक है। नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और इंडोस्पोर जो फॉर्म कर लेता है उससे हम लोग पॉस्चुराइजेशन मेथड से उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। किल पॉस्चुराइजेशन वही बैक्टीरिया होगा जो नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, ठीक है। सेकेंड है इंसुलिन इज ऑल्सो द फर्स्ट हार्मोन विच ऑब्टेन फ्रॉम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। अब जो इंसुलिन है वो कब सबसे पहले कब बना था? जनरली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके ये इंसुलिन हार्मोन का उसका मतलब डेवलप किया गया, ठीक है, बनाया गया है। उसके बाद देखो फ्री लिविंग N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अजोटोबैक्टर और पॉलीमिक्सा, अजोटोबैक्टर एंड पॉलीमिक्सा, ठीक है, फ्री लिविंग N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया है। उसके बाद देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइटिकम हैज बीन यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी। क्लोस्ट्रीडियम ये जो होता है आप लोगों को मतलब ये मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, और ये विटामिन बी बनाने में इससे मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमन सेल्स, those microorganisms which are living in large intestine of human that feed on the undigested food without harming the
मोस्ट आर टर्म्ड एज कमन सेल्स। ठीक है, कमन सेल्स एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उससे वो अपना एनर्जी और अपना खाना पीना जो होता है वो करता है। उस बैक्टीरिया को यानी लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन सेल्स कहते हैं। उसके बाद देखो, एक्सटर्नल डीएनए इंटर्स इनटू द बैक्टीरिया थ्रू द मीजोसोम्स। मैंने बताया अभी जस्ट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया करता है वो डीएनए का ट्रांसफर से करता है, डीएनए का ट्रांसफर से करता है, और जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो मीजोसोम से होता है। ठीक है, डीएनए का ट्रांसफर किस चीज से होता है, मीजोसोम से होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है इन बैक्टीरिया फ्लैजिला में बी प्रेजेंट। बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि PS1 ये अब्सेंट होता है इसमें। एंड फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस 2 जो होता है ना, सेकेंड स्टेप, उसमें अब्सेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ जो फोटोसिंथेसिस होता है जो नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होता है। उसके बाद देखो, फ्लैजिला ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया कंटेन्स H एंटीजन। जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोजन यानी H कंटेन्स एंटीजन कंटेन करता है। ठीक है, उसके पास कौन सा एंटीजन होता है, H एंटीजन। उसके बाद देखो, केमिकली ई कोलाई हैज अबाउट 70% ऑफ H2O, 15% of protein, 6% RNA, 1% of DNA, 2% of lipid and 3% of कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम जो परसेंटेज है वो क्या है, 1% डीएनए, और सबसे ज्यादा क्या है, वाटर। यानी कि साल्मोनेला जो केमिकल देखते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया का केमिकल स्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है, वाटर। ठीक है, और सबसे कम में उसका क्या होता है, डीएनए। ठीक है, हे बैक्टीरिया इज बैसिलस सबटाइलिस। ठीक है, हे बैक्टीरिया से एक हे फीवर नाम का जो बीमारी होता है वो भी काउज होता है इंसान में। ठीक है, वो बैसिलस सबटाइलिस है। ठीक है, उसके बाद देखो, डिओडोरेंट्स हैव साल्ट ऑफ जिंक अल्मोनियम विच किल बैक्टीरिया कॉजिंग ऑर्डर। ठीक है, जो ऐसा मतलब ये जिंक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, डिओड्रेंट्स एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास जिंक और एल्यूमिनियम से बना हुआ साल्ट होता है जो बैक्टीरिया ऑर्डर यानी कि स्मेल कॉज करता है, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, ये मार देता है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन is absent in bacteria due to absence of meiosis and syngamy। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस और सिंगेमी नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों का किंगडम प्रोटिस्टा पे होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।